नमस्कार सभी साथियों को और प्यारे बच्चों को। आज की शुभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे समास के भेद अर्थात समास के प्रकार। पिछली वीडियो में आपने समास की परिभाषा को उसके उदाहरण सहित समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं समास के भेद। हिंदी में समास के 6 भेद माने गए हैं। ये कौन कौन से हैं, इन्हें एक एक करके चलिए इनके नाम देखते हैं। कौन कौन से हैं? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के समास हैं। इनके भेद तो इनको एक एक करके परिभाषा सहित उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ये समास क्या है और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है तत्पुरुष समास। चलिए देखते हैं इसकी क्या विशेषता है। इस समास में अंतिम उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के मध्य का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, जिसमें प्रथम पद विशेषण तथा अंतिम पद अर्थात द्वितीय पद विशेष होता है। तो इसकी पहचान है, देखिए कैसे पहचानेंगे। इसमें एक तो क्या होगा, इस समास में अंतिम और उत्तर पद। जो अंतिम पद होता है शब्द में, आपको पद समाज की जब परिभाषा समझाई समास की, उसमें आपको समझा दिए थे कि उत्तर पद और पूर्व पद क्या हैं। तो इसमें क्या होगा, अंतिम पद, अंतिम पद को ही हम उत्तर पद भी कहते हैं, प्रधान होगा तथा दोनों पदों के मध्य का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। और इसमें क्या होगा, प्रथम पद जो होगा वो विशेषण होगा और अंतिम पद जो होगा वो विशेष्य होगा। विशेषण माने आप समझते हैं, विशेषण एक विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं और विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो इसमें प्रथम पद जो होगा विशेषण होगा जिसकी विशेषता बताई जाएगी, और अंतिम पद होगा विशेषण होगा जो विशेषता बताई जाएगी, और अंतिम पद विशेष्य होगा जिसकी विशेषता बताई जाएगी। तो उदाहरण से समझते हैं। चलिए देखिए उदाहरण में क्या शब्द दिया है, राजकन्या, राजा की कन्या। इसमें क्या हुआ, लुप्त क्या हुआ, कारक चिन्ह की। ये कारक चिन्ह है राजा की कन्या, ये लुप्त हो गया। और राज क्या हो गया, एक विशेषता बताने वाला शब्द है तो विशेषण हो गया। कन्या उसकी विशेषता बताई जाएगी तो ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो राजकन्या, तो इसे हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष्य है और इसमें लोप हो रहा है की का, विभक्ति चिन्ह है। ऐसे अगला शब्द देखिए, पवन पुत्र। पवन एक क्या है, विशेषता है, और पुत्र विशेष्य है क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही, पवन पुत्र कहा जा रहा। और इसको हम विग्रह करेंगे तो पवन के पुत्र, विग्रह करके ये बनता है। तो इसमें के का लोप हो जा रहा है। अगर हम इसको समास बनाते हैं पवन पुत्र एक साथ लिखते हैं तो समझ में आ गया तत्पुरुष समास क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और उसे हम कैसे पहचान सकते हैं। अब देखिए तत्पुरुष समास के भी कुछ उपभेद हैं। किसके आधार पे, क्योंकि समास में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह होते हैं। विभक्ति चिन्हों के आधार से ही इसके कुछ उपभेद किए गए हैं। तो वो किस प्रकार हैं, चलिए देखिए। समास तत्पुरुष के भेद अर्थात प्रकार या उसके उपभेद कहेंगे हम इन्हें। विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 उपभेद हैं। अब इसके भी क्या हैं, फर्स्ट वाला जो समास का भेद है तत्पुरुष समास, इसके भी 6 भेद हैं। वे कौन कौन से हैं, वो किसके अनुसार किए गए हैं, विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, का, के, से, रा, रे, री, ये क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो इसमें उसके अनुसार इन्हें विभाजित किया गया है। तो चलिए फर्स्ट क्या रखा है, कर्म तत्पुरुष समास। को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। इसमें कर्म तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें को विभक्ति का लोप होगा। अब इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करिए। चलिए समस्त पद है, यश प्राप्त शब्द हो गया, यश प्राप्त। अगर हम इसे विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह बनेगा यश को प्राप्त। तो इसमें को का लोप हुआ, देखिए यश प्राप्त, तो अपने आप ही क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष समास हो गया इसमें। ऐसी है गगन चुंबी, तो इसको विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गगन को चूमने वाला। तो इसमें भी को विभक्ति का लोप हो रखा है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। ये इसकी पहचान है। तो इसको आप पहचान सकते हैं कि आपको परीक्षाओं में शब्द दिए होते हैं और उसमें पहचानने को होता है इसमें कौन सा समास है।
अगर तत्पुरुष समास है तो उसमें तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है इसमें, तो आप इसको इस नियमों को जानकर या समझ के इन्हें पहचान सकते हैं और अपना उत्तर सही लिख सकते हैं। तो आज आपने तत्पुरुष समास की परिभाषा, समास के भेद और तत्पुरुष समास के उपभेद जाने। अब तत्पुरुष समास के उपभेद का पहला आपने कर्म तत्पुरुष समास पढ़ लिया है। आगे के वीडियो आप तक पहुंच सके इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद।